सर आज की तारीख में जितने भी स्टार्टअप्स हैं या अगर हम देखें 2024 और 2025 ये वो ईयर्स रहे जिसमें स्टार्टअप में बोल सकते हैं कि दौड़ लगी हुई, हर कोई अपना कंपनी स्टार्ट करना चाहता है। और मुझे लगता है कि शॉपिफाई ने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट दिया है। शॉपिफाई के थ्रू कई सारे स्टार्टअप $1 मिलियन इंडस्ट्री बने हैं। तो आपका AI ट्रिलियन एप्लीकेशन जो है वो किस तरीके से हेल्प करता है शॉपिफाई स्टोर्स को? राइट, बेसिकली शॉपिफाई ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है मर्चेंट्स को जिसमें कि बहुत इजीली वो अपना स्टोर डेवलप कर पाते हैं। 1 क्लिक में आपका स्टोर सेटअप हो जाता है, आपको प्रोडक्ट सेटअप करना है, पेमेंट गेटवे शिपिंग कनेक्ट करके आपका स्टोर लॉन्च हो जाता है। AI ट्रिलियन एक ऐसा मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो ना कि मार्केटिंग में हेल्प करता है, आपके स्टोर सेटअप में भी हेल्प करता है। एक ही ऐप को जब आप इंस्टॉल करते हो AI ट्रिलियन की, यू विल गेट लॉयल्टी प्रोग्राम, रिव्यूज़, अनाउंसमेंट बार या प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, ईमेल ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें ऐसे फीचर्स हैं जो एंगेजमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी शॉपिफाई स्टोर के लिए। ओके, जब भी आप शॉपिफाई स्टोर लॉन्च करते हैं, आपको शॉपिफाई इकोसिस्टम में मल्टीपल ऐप्स सर्च करनी होती है इन फीचर्स के लिए। AI ट्रिलियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सभी फीचर्स एक ही क्लिक में एक ही डैशबोर्ड के अंदर मिल जाते हैं। तो इससे मर्चेंट्स की लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। इवन एजेंसीज ऑनर्स हमारे पास में आते हैं कि यार मल्टीपल ऐप्स हम लोग इंस्टॉल करते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, या सर्च करना पड़ता है, मर्चेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको सारे फीचर जब एक ही ऐप में मिलते हैं तो इजीली आप 1 क्लिक पर सेटअप करते हैं, इट्स ऑल इंटीग्रेटेड हो, आपके सारे फीचर्स सेटअप हो जाते हैं। तो शॉपिफाई स्टोर जब लॉन्च करते हो तो AI ट्रिलियन एक आपको बूस्ट देता है इसका एंगेजमेंट के लिए और लॉन्चिंग पे। ओके सर, जैसे मैं खुद एक शॉपिफाई पार्टनर हूँ, एज एन एजेंसी हम लोग काफ़ी सारे क्लाइंट्स को डील करते हैं। तो जो आप बता रहे AI ट्रिलियन में जब सारी एप्लीकेशन एक ही जगह पे मिल रही है मुझे लगता है तो ऑप्टिमाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प हो जाती होगी। बिल्कुल सही। जब भी आप शॉपिफाई स्टोर लॉन्च करते हैं और स्टोर पर ट्रैफिक आता है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। जैसे ही आपका स्पीड ऑप्टिमाइजेशन नहीं है या स्टोर स्लो लोड हुआ तो आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है कि बाउंस होते हैं कस्टमर, उनका मोबाइल पर वेबसाइट लोड ही नहीं होता है। उन चीज़ों को रोकने के लिए AI ट्रिलियन एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जब आप मल्टीपल ऐप्स इंस्टॉल करते हैं तो प्रैक्टिकली उन सभी ऐप्स का कुछ कोड आपके वेबसाइट पर, होम पेज पर रहता है, जो हर बार एग्जीक्यूट करता है। वो चेक करता है कि क्या उसके लिए कुछ डेटा आया है। वो एग्जीक्यूशन में जो प्रोसेस लग रहा है वो AI ट्रिलियन लगाने से मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि सारे फीचर AI ट्रिलियन पर है और एक ही ऐप आपका वो ट्रैकिंग करता है। राइट। जब मतलब मुझे लगता है कि जब एक ही सारी फीचर्स एक ही एप्लीकेशन में आ जाएंगे तो ट्रैकिंग, कोड ऑप्टिमाइजेशन, स्पीड सब कुछ बेटर हो जाएगी और कस्टमर के लिए भी इजी हो जाएगा और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी के लिए बहुत इजी हो जाएगा चीज़ों को ट्रैक करके मार्केटिंग प्लान करना। सर्वेश जी, हम लोगों ने भी एक एजेंसी रन करी है। मतलब AI ट्रिलियन लॉन्च करने के पहले वी रन एन एजेंसी कॉल्ड गो वेब बेबी फॉर 10 ईयर्स। और यही प्रॉब्लम हम लोग भी फेस करते थे जब हम किसी भी मर्चेंट का स्टोर लॉन्च करते थे। हमको उनको रिकमेंडेशन देना होता था कि यू कैन यूज़ रिव्यू ऐप और ये 3 ऐप रिव्यू में सिलेक्ट कर लो, लॉयल्टी के लिए आप इन ऐप्स में सिलेक्ट कर लो, ईमेल मार्केटिंग आपको करना है, पॉपअप्स, रिकमेंडेशन। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग और बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एजेंसी ऑनर्स के लिए कि यार, क्योंकि जब हम रिकमेंड करते हैं तो क्लाइंट के मन में एक डाउट आता है कि कौन सी ऐप यूज़ करें, इसका प्राइसिंग कैसा है, फीचर्स है या नहीं, इतना डेप्थ में मर्चेंट नहीं समझ पाते हैं। तो इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। और हम भी ये सोचते थे यार, जब आप स्टोर लॉन्च करते हो यू नीड दिस 10 फीचर्स, तो एक ही ऐप क्यों नहीं है, या शॉपिफाई के अंदर ही ये फीचर होने चाहिए बाय डिफॉल्ट। तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने AI ट्रिलियन लॉन्च किया। बहुत बढ़िया सर, मुझे ऐसा लगता है इंडिया में थोड़ी अवेयरनेस कम है, इसी वजह से मर्चेंट कहीं सारा पैसा लूज कर देते हैं और इंडियन मार्केट के लिए मुझे लगता है ये एप्लीकेशन एकदम विनिंग ऐप हो सकती है। डेफिनेटली इंडिया में एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट है रिकरिंग पेमेंट। मर्चेंट्स मल्टीपल ऐप्स के लिए पेमेंट नहीं देते हैं या अवॉइड करते हैं। तो उन चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब मल्टीपल ऐप्स यूज़ करेंगे तो हर ऐप का कुछ भी एक बेसिक प्राइस भी होगा। तो $10 $20 पर मंथ आप देते हैं, 7 से 8 फीचर की आपको ऐप लगानी है, तो कहीं ना कहीं आप मिनिमम भी करेंगे तो $200 पर मंथ आपको देना है आराम से। यही सब फीचर AI ट्रिलियन आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर दे देता है। AI ट्रिलियन इंडिया के अंदर तो काफ़ी यूज़ होता है, प्लस एपिक US, हमारे 70% ऑफ कस्टमर US में है जो हमारे सारे फीचर्स को यूज़ करते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम, ईमेल, रिव्यू, ये ऐसे फीचर है जो मस्ट टू हैव है फॉर किसी भी शॉपिफाई स्टोर के लिए। ओके सर, जैसे US में आपने बताया 70% ऑफ मर्चेंट्स आर यूजिंग AI ट्रिलियन और मुझे लगता है US स्टार्टअप्स इसीलिए $1 बिलियन पैसा जो है इतना इजीली कमा लेते हैं और इंडिया में वो चीज़ बाद में आती है और इंडिया में फिर उसका बेनिफिट बाद में ही मिल पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया में है वो है प्रोडक्ट एडॉप्टेशन। इंडिया में मर्चेंट्स हों या जनरली कोई भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने में घबराते हैं। हाँ। वहीं यूएस में क्योंकि मेन पावर कम होता है तो वहाँ पर दे फोकस मोर ऑन ऑटोमेशन, दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट्स, इसलिए वहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा चलते हैं। मगर इंडिया में भी अब वो समय आ गया है जब मर्चेंट्स के पास में समय नहीं है ईमेल भेजने के लिए, एसएमएस भेजने के लिए, या वो कस्टमर को सेगमेंट करें बैठ के, फिर एक लिस्ट बनाए, उस लिस्ट को एक ईमेल भेजें, तो हर महीने या हर हफ्ते या हर दिन वो ये काम नहीं कर सकते। सही बात है। इसको करने के लिए अगर वो कोई इन हाउस एक ईमेल मार्केटर रख भी लेंगे, कंटेंट लिख देगा, डिज़ाइन बनाने के लिए डिज़ाइनर चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, फिर सोचने के लिए भी एग्जीक्यूटिव लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट किसी प्रोडक्ट से ज़्यादा लगती है। तो अब वो समय आ गया है जब इंडिया में भी काफ़ी लोग के काफ़ी शॉपिफाई मर्चेंट्स मूव ऑन कर रहे हैं फॉर SaaS प्रोडक्ट्स, जहाँ पर वो एक ही प्लेटफॉर्म को या किसी भी ऐप को यूज़ करके इन चीज़ों को ऑटोमेट करें और कस्टमर से राइट टाइम पे राइट कम्युनिकेशन कर पाएँ। और ये सब पॉसिबल है ओनली थ्रू टेक्नोलॉजी। सही बात तो जो टेक्नोलॉजी यूएस में आज से 5 साल पहले चल रही थी वो अब इंडिया में लोगों ने अडॉप्ट करना चालू किया है। तो ये किसी भी बिजनेस की ग्रोथ का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या आपने अपने बिजनेस को ऑटो मोड पे रखा है या नहीं, या आप राइट टूल्स यूज़ कर रहे हो या नहीं। एग्जैक्टली सर, मुझे लगता है शॉपिफाई मर्चेंट्स जितने भी हैं इनके लिए सही समय, सही प्रोडक्ट और सही मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होता है। और सही मार्केटिंग के लिए AI ट्रिलियन के बारे में जितना मैं जानता हूँ, मुझे लगता है सही मार्केटिंग के लिए AI ट्रिलियन टूल सही लगता है मुझे। अब सर इसमें ये तो हमारी बात थी कि स्टार्टअप जो है या नई शॉपिफाई न्यू शॉपिफाई मर्चेंट जो है इनके लिए AI ट्रिलियन इंस्टॉलेशन करना चाहिए। ये लोग नए हैं, इनको कॉस्ट भी कम आता है, इनको कई सारे फीचर्स एक ही ऐप में मिल जाता है। बट जो मीडियम लेवल के जो शॉपिफाई मर्चेंट्स हैं जिनकी ऑलरेडी स्टोर है, जिनके ऑलरेडी स्टोर पे कई सारी एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल है, उनके लिए AI ट्रिलियन कैसे काम कर सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट तो स्टोर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, जब कोई भी ग्रोइंग ब्रांड है या जिसके पास में ट्रैफिक अच्छा है या ऑर्डर्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है उसके लिए एंगेजमेंट। राइट। और वो एंगेजमेंट करने के लिए उनको यूज़ करना पड़ता है मल्टीपल एप्लीकेशन, और जब वो मल्टीपल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो स्टोर स्पीड तो स्लो होता ही है। बिल्कुल। आप अननेसेसरी काफ़ी कॉस्ट देते हैं मल्टीपल एप्लीकेशन, क्योंकि कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जहाँ पर आपको रिकरिंग मंथली एप्स का कॉस्ट देना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटीग्रेशन। जब आप फॉर एग्जांपल कोई भी एक रिव्यू प्लेटफॉर्म लगा रहे हो, अब रिव्यू भेजने के लिए या कलेक्ट करने के लिए आपको ईमेल भेजना है, एसएमएस भेजना है, पुश भेजना है, तो उसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ करना है। अब क्लाइंट्स को एंगेज करना है कि दे विल लीव मोर रिव्यूज। अब रिव्यू मांगने के लिए उनको इंसेंटिवाइज करना है, तो यू नीड अ लॉयल्टी प्रोग्राम। एग्जैक्टली। तो आपके रिव्यू का इंटीग्रेशन होना चाहिए लॉयल्टी प्रोग्राम से, उसके लिए आपको एक और ऐप यूज़ करनी है। अब ये मल्टीपल ऐप जब यूज़ करते हो तो इन सबका इंटीग्रेशन करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड नहीं होती है। तो आपको फिर चाहिए एक डेवलपर या एक एजेंसी जो इन टूल्स को कनेक्ट करें, इन टूल्स का इंटीग्रेशन चेक करें कि ये प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं, सेटअप करना है। ये चीज़ हम आसान बनाते हैं वन क्लिक में। जब भी आप AI ट्रेन पे आते हैं, आपको AI ट्रेन में एक ही क्लिक पे रिव्यू, लॉयल्टी प्रोग्राम, ईमेल ऑन करना है, ऑटोमेटिक वर्कफ्लो सेटअप है, आपको सिर्फ डिफाइन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग के इसमें ये है कि जब भी कोई रिव्यू देता है तो यू कैन गिव देम 100 पॉइंट्स। ओके। फोटो रिव्यू पे आप 150 पॉइंट्स देते हैं। कोई वीडियो रिव्यू देता है तो यू कैन आस्क फॉर, यू कैन गिव 200 पॉइंट्स। तो ये एक एंगेजमेंट हम लोगों ने बनाया है कि रिव्यू तो कलेक्ट करना है, मगर रिव्यू के साथ में UGC कंटेंट कैसे आए। एग्जैक्टली। UGC कंटेंट के लिए आपको वीडियोस लेने, तो वीडियो के लिए आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। आपको फ्री में तो कोई भी ऐसा रिव्यूज नहीं देते हैं आज। बिल्कुल सही। तो बेटर यू आस्क, यू विल गेट दोस रिव्यूज। तो आप वीडियो रिव्यू मांगोगे तो आपको वीडियो रिव्यू भी मिलेगा, मगर मांगेगा कौन? हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज वही है, ऑटोमेशन, इंटीग्रेशन। तो मांग भी लिया तो इंसेंटिवाइज कैसे करोगे? इंसेंटिवाइज करने के लिए आपको कैशबैक देना है, तो कैशबैक हम एजेंसी से देते हैं कि आप वीडियो रिव्यू दो, आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे। तो कस्टमर लीव रिव्यूज, उनको इंसेंटिवाइज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि आपने पॉइंट्स या कैशबैक दे तो दिया, आपने एक मौका और दिया है कस्टमर्स को वापस आने का। ओके, यस। जब आपने कस्टमर को पॉइंट दिए या कैशबैक दिया, तो कस्टमर फिर से आएगा आउट ऑफ प्लेस में। तो ये बहुत अच्छी रिटेंशन स्ट्रेटेजी होती है कि कस्टमर्स को आप इंसेंटिवाइज करो, उनको आप ये वैल्यू कराते हो कि वी थिंक अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। ओके, मतलब ब्रांड आपकी वैल्यू कर रहा है, आपको कुछ दे रहा है, यू कम बैक। तो फिर आप उनको रिडीम करते हो, फिर आप ऑर्डर लेते हो, फिर सेकंड ऑर्डर आता है, फिर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। Exactly. ये बहुत अच्छी रिटेंशन है, एक सर्कल बन जाता है और क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा एंगेज हो जाता है हमारे प्रोडक्ट से। सर जैसे जब कोई एग्जिस्टिंग मर्चेंट
ये सारी चीज़ों को फेस करता है, मल्टीपल एप्लीकेशंस की वजह से इंटीग्रेशन इश्यूज होते हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जब वो सारी एप्लीकेशंस अनइंस्टॉल करता है शॉपिफाई से और जब वो AI टेलियन को इंस्टॉल करता है, लास्ट 3 मंथ में काफ़ी चेंजेस किए हैं सिस्टम के अंदर, जिसमें कि कोई भी ऐप आप अनइंस्टॉल करते हो हाँ तो आपका कोड नहीं बिगड़ता है। दे मेक श्योर कि आपका ऐप्स का कोड कहीं अलग से विजिट्स में हो, विजिट्स डीएक्टिवेट होते हैं तो आपको कोड नहीं जाता है। फिर भी AI टेलियन सपोर्ट करता है कोई भी ब्रांड के माइग्रेशन, और वी मेक श्योर कि आपका शॉपिफाई स्टोर में कोई डाउन टाइम ना आए, डेटा सही से माइग्रेट हो, तो कस्टमर विल फील मोर बेटर एक्सपीरियंस ऑन द फ्रंट एंड। सर ये जैसे एज एन एजेंसी में आपको पूछता हूँ, जैसे मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं जो एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जिसमें से कि एक रिव्यू एप्लीकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती है, और वो जब माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं तो ये कहते हैं कि सर्वेश हम लोगों ने जब एक्सपोर्ट किए रिव्यूज़ तो वो प्रॉपरली आ नहीं पाते, और हम उसको माइग्रेट करें तो कैसे करें, वो उसी की वजह से वो एक ही जगह पर पे करते रहते हैं। तो ये इसमें AI टेलियन जो है इसके इंटीग्रेशन से कितना ईजी है, और क्या रिव्यूज़ अगर हम माइग्रेट करते हैं तो कितना जल्दी हो जाता है, क्या टाइम फ्रेम है? इसके लिए देखो डिपेंड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो ये कि जब भी आप कोई ऐप लगाते हैं हाँ तो मेक श्योर आपको ये करना होता है कि आपका डेटा सही जगह जा रहा है, हाँ प्लस वो डेटा एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आपको किसी भी ऐप में हो। ओके क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, अगर आपने कोई ऐप लगा ली और डेटा उनके पास चला गया और दे आर नॉट अलाउइंग यू टू एक्सपोर्ट, तो आप फंस गए। एग्जैक्टली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप कोई नई एप्लीकेशन यूज़ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखें कि एक्सपोर्ट और एग्जिट कैसे होगा, एग्जैक्टली है ना। दूसरा बात, बहुत सी ऐप तो जो अच्छी ऐप्स हैं वो एक्सपोर्ट का ऑप्शन देती हैं, हाँ कोई ऐप नहीं भी देती है तो वी हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट डेटा फ्रॉम प्रोडक्ट, और वो फिर एक थोड़ा मैनुअल प्रोसेस होता है जिसमें हमारी टीम उसमें स्प्रेडशीट के अंदर रिव्यूज़ को डाल के, फिर प्रोडक्ट का ID डाल के, कस्टमर्स का डिटेल डाल के वो वी विल इम्पोर्ट वाया CSV। तो एक टाइम फ्रेम 2 से 3 दिन में हम माइग्रेट कर लेते हैं अगर इट्स अ मैनुअल प्रोसेस। ओके। ऑटोमेशन में तो अगर आपके पास स्प्रेडशीट आ गई तो इट्स 30 मिनट टास्क टू माइग्रेट द रिव्यूज़। मतलब ये कि एग्जिस्टिंग मर्चेंट को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि AI टेलियन से जुड़ेंगे तो हमको ये डेटा का क्या होगा। यस बिल्कुल, क्योंकि जैसे लॉयल्टी पॉइंट में होता है हमारे साथ में, जब कोई हाँ। लॉयल्टी प्रोग्राम से माइग्रेट करता है तो उनके पॉइंट सिस्टम, कितने हाँ। अर्न किए थे, कितने रिडीम किए थे, कितने एग्जिस्टिंग है, तो बहुत इजीली हमारे इसमें माइग्रेट कर पाते हैं और कस्टमर को पता भी नहीं चलता है कि सिस्टम चेंज हो गया है। ओके। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ईमेल मार्केटिंग से आप एक्सपोर्ट करोगे तो यू कैन इजीली एक्सपोर्ट द लिस्ट सेगमेंट ईमेल टेम्पलेट्स, वो आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडस्ट्री में, माइग्रेशन, जो हम इजीली सॉल्व करते हैं विद आवर एक्सपर्ट टीम। राइट सर, जैसे मेरे पास कुछ ऐसे स्टोर्स है जो शॉपिफाई प्लस भी यूज़ करती है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अच्छी मार्केटिंग भी कर रही है, एग्रेसिव मार्केटिंग कर रही है और काफ़ी अच्छी सेल्स बना रही है। उन लोगों का मेन पॉइंट होता है कि सर्वेश हम लोग रिव्यूज से यूज़ करें, लेकिन हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम्स और मेंबरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पूरे इस प्लेटफॉर्म का, जो एक सेंट्रलाइज तरीके से सारे फीचर्स को कस्टमर्स को इंटीग्रेट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बात करी मेंबरशिप्स की, AI टेलियन के अंदर एक मेंबरशिप प्रोग्राम है जहाँ पर आप मल्टीपल कस्टमर्स को मेंबर्स बनाते हैं। तो मेंबर्स आपको रिकरिंग पेमेंट करते हैं, जस्ट लाइक एन Amazon प्राइम या Zomato गोल्ड। ये जो मेंबरशिप्स होती हैं, दे पे यू अ रेगुलर मंथली और क्वार्टरली और ईयरली पेमेंट। उनको डिस्काउंट्स मिलते हैं, उनको फ्री शिपिंग्स मिलती है, उनको प्रायोरिटी सपोर्ट मिलता है, प्रायोरिटी प्रोडक्ट लॉन्च पे उनको मिलता है कि नए प्रोडक्ट आए, यू विल गेट दोज प्रोडक्ट्स। तो ये लोग मेंबरशिप लेते हैं। बट लॉयल्टी प्रोग्राम कैसे हेल्प करता है? लॉयल्टी प्रोग्राम अपने कस्टमर्स को जज करता है कि कौन से कस्टमर ऐसे हैं जिनके 1000, 2000, 5000 लॉयल्टी पॉइंट्स हो गए हैं, दे आर लॉयल कस्टमर्स। उन लॉयल कस्टमर्स को वी सेंड ऑटोमेटिक ईमेल, SMS एंड पुश कि यू आर अ लॉयल कस्टमर ऑफ द स्टोर एंड यू बाय रेगुलरली, व्हाई नॉट बिकम अ मेंबर एंड सेव दिस मच अमाउंट ऑन मेंबरशिप्स। तो ये एक ऑटोमेशन हमारे सिस्टम के अंदर है, इसमें लॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू हम मेंबरशिप को इंक्रीज करते हैं। कई बार मर्चेंट्स हमारे पास में आते हैं कि हम मेंबरशिप यूज़ तो कर रहे हैं मगर हम कस्टमर्स को मेंबर बना नहीं पा रहे हैं। तो हमारे इसमें एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, हम कभी भी कस्टमर्स को डायरेक्ट मेंबर बनने के लिए नहीं पिच करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि वो विजिटर से कस्टमर कब बना, कस्टमर से उसने कितने ऑर्डर प्लेस किए, कितने कब लॉयल्टी मेंबर बना, कितने लॉयल्टी पॉइंट्स उसने यूज़ किए, उसके बाद हम उसको पिच करते हैं नाउ इट्स टाइम टू बिकम अ मेंबर। क्योंकि आप हर किसी नए कस्टमर को बोलोगे मेंबर बन जाओ, इट्स नॉट दैट ईजी। आदमी मेंबर तब बनता है, कस्टमर मेंबर तब बनता है जब ही हैज अ ट्रस्ट ऑन द ब्रांड और उसको उसमें बेनिफिट्स दिखते हैं। हम भी जब Amazon प्राइम परचेस करते हैं तो डे 1 पे नहीं लिया था, जब हमने 2-3 ऑर्डर प्लेस किए, हमने देखा शिपिंग फी लग रही है, देन वी टेक अ मेंबरशिप। तो ईयरली मेंबरशिप हम ले लेते हैं क्योंकि हमको उसमें बेनिफिट दिखता है।
तो मेंबरशिप को प्रमोट करने के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। Okay. इसी तरीके से हमारे इसमें अफिलिएट मार्केटिंग भी है। ओके। अफिलिएट मार्केटिंग हम ब्रांड्स अफिलिएट्स बनाती है। हाँ, अब कोई भी हम अफिलिएट्स को ढूंढने जाते हैं मार्केट में, हाँ. तो इट्स वेरी टफ। राइट। हम बोलते हैं व्हाई नॉट मेक योर लॉयल कस्टमर्स, योर मेंबर्स, योर ओन अफिलिएट्स। एग्जैक्टली। अगर वो बार बार आपसे परचेज कर रहा है, ही इज ए वेरी गुड हाँ. ट्रस्ट ऑन यू, हाँ. आप अपने कस्टमर्स को अफिलिएट बनाइए। एग्जैक्टली। है ना? ये ऑटोमेशन हमारे सिस्टम में है कि कोई भी कस्टमर ने जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस कर दिए, ही लीव अ रिव्यू आल्सो, ओके। आस्क देम टू बिकम एन अफिलिएट, ओके। गिव हिम टिप्स लाइक हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, आप अपने सोशल मीडिया पर डालिए, राइट। जैसे ही वो डालेंगे वहाँ से कोई भी सेल आती है, ही विल अर्न कमीशन। एग्जैक्टली। सर, जो एफिलिएट मार्केटिंग आपने बताई, उसमें क्या जो एफिलिएट करने वाला बंदा है उसको भी कमीशन मिलता होगा, और क्या जो कस्टमर है जिसको वो लेकर आया है, क्या उसको भी कुछ बेनिफिट मिलता है? यस, वो एक प्रोग्राम होता है रेफर अ फ्रेंड। ओके। तो अफिलिएट जब किसी भी कस्टमर को रेफर करता है तो वो एक डिस्काउंट देता है उनको कि Okay. आप मेरा डिस्काउंट यूज़ करिए, Right. 5% 10% जो भी ऑफर ब्रांड चलाता है, तो जो कस्टमर उस अफिलिएट के थ्रू आता है उसको भी डिस्काउंट मिलता है, और जो अफिलिएट लाया है उसको भी कमीशन मिलता है। और बहुत सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे से मल्टीपल थिंग है, मतलब वो कस्टमर और अफिलिएट को आप अमाउंट तो दे ही सकते हो, हाँ। आप उनको लॉयल्टी पॉइंट्स भी दे सकते हो। ओके। तो जब अफिलिएट को लॉयल्टी पॉइंट मिले उसके रेफरल से, हाँ। तो उसको भी परचेस करना है ब्रांड से। राइट। तो ब्रांड्स के लिए क्या हो जाता है कि भले ही वो अफिलिएट बने, हाँ. वो कस्टमर बने, वो हाँ. लॉयल्टी मेंबर बने या वो मेंबर बने, राइट। हर तरीके से इट विल हेल्प देम इन ग्रोइंग देयर सेल्स। एग्जैक्टली। और ये सारी स्ट्रेटेजी पूरे ई कॉमर्स के अंदर बहुत नॉन है, हाँ. बट प्रॉब्लम ये है कि कोई प्लेटफॉर्म ऐसे इजी बने नहीं है जिससे Right. इम्प्लीमेंट हो पाए। और ये जब आप एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं तो यू डोंट नो, क्योंकि इतने माइंडसेट के कस्टमर होते हैं कि सबको अलग अलग चीज़ें समझ में आती है। किसी को लॉयल्टी प्रोग्राम समझ में आता है, किसी को कैशबैक समझ में आता है, कोई मेंबर बनना चाहता है, कोई अफिलिएट मार्केटर बनना चाहता है। इन सबके थ्रू अल्टीमेटली आपके ब्रांड की सेल ही बूस्ट होगी। एग्जैक्टली। सर, जैसे कैशबैक आपने बताया, तो ये जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, जो लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं, ये कैशबैक से कितना डिफरेंट है या सेम ही चीज़ है दोनों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कैशबैक हमने रिसेंटली ही लॉन्च किया है एयरटेल के अंदर। लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, हाँ। आप उन पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो। Okay. लेकिन आप क्या होता है ना कि कई बार कस्टमर्स उन पॉइंट्स को समझ नहीं पाता है हाँ। कि मुझे 1000 पॉइंट मिल गए, उस 1000 पॉइंट्स का मैं करूँ क्या, या उनको फिर देखने जाना पड़ता है स्टोर के अंदर कि 1000 पॉइंट्स इक्वल टू 100 रुपीज़, हाँ। है ना। तो थोड़ा सा वो उसको यूज़ करना, फिर से डिस्काउंट कोड जनरेट करना, उस कोड को चेकआउट पे यूज़ करना। तो एक थोड़ी सी हमने प्रॉब्लम देखी है लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर कि कस्टमर पॉइंट्स रिडीम नहीं कर पाते हैं। ओके। इट्स लिटिल बिट टफ फॉर देम, Okay. अगर सही से उनको गाइडेंस नहीं मिली तो। इसके लिए हमने लॉन्च किया कैशबैक। ओके। कैशबैक एक स्टोर क्रेडिट का फीचर है शॉपिफाई के अंदर, ओके। उसको हमने यूज़ किया है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपने बोला कि किसी ने भी न्यूज़लेटर साइनअप में ईमेल डाला तो दे विल अर्न 50 रुपीज़। अच्छा। किसी ने रिव्यू दिया, यू विल गिव देम 100 रुपीज़। किसी ने वीडियो रिव्यू दिया, गिव देम 200 रुपीज़। और ये रुपीज़ सीधे उनके कैशबैक स्टोर क्रेडिट में अकाउंट में शॉपिफाई में ही आ जाते हैं। ओके। तो जब वो चेकआउट करते हैं हाँ. तो शॉपिफाई के चेकआउट पेज पे दे डायरेक्टली सी कि आपके पास 200 रुपीज़ है, रिडीम नाउ, और वो रिडीम हो जाता है। बहुत बढ़िया फीचर बहुत ही है। सिंपल फीचर मुझे है। लगता है इंडिया में तो नहीं होगा सर अभी कोई ऐसा application। इंडिया में भी नहीं आया है, कुछ ऐप्स में है, हाँ. मगर इतनी अच्छी तरीके से प्रमोट नहीं हुआ। ये कैशबैक को हम लोगों ने और भी सिंप्लीफाइड बनाया मर्चेंट्स के लिए। हमने इस कैशबैक को लगा दिया है हमारे फ्लो के अंदर। ओके। फ्लो क्या होता है कि आपने कोई भी कस्टमर वेबसाइट पर आया, उसने रेड ड्रेस परचेज करी, हाँ। नया कस्टमर होगा तो हम उसको 200 रुपये देंगे हाँ. कैशबैक में, पुराना होगा तो हम नहीं देंगे। ओके। अब ये आप सेटअप नहीं कर सकते अगर आपके पास फ्लो नहीं है तो। Exactly. हमने इस कैशबैक को लगा दिया फ्लो के अंदर। हमने बोला रेड ड्रेस परचेज करिए, नया कस्टमर है तो उसको 100 रुपये कैशबैक मिल जाए। तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक काम करेगा। राइट। और आप इसके अंदर फिर मल्टीपल तरीके से सेगमेंटेशन लगा सकते हो, आप मल्टीपल ट्रिगर्स लगा सकते हो कि कोई कस्टमर आया और मेरे स्पेसिफिक कलेक्शन से ही परचेज करेगा ओके। तभी उसको कैशबैक मिलेगा, या ये कस्टमर ऐसा है जो जिसके 1000 जो लॉयल्टी पॉइंट्स है तभी उसको कैशबैक मिले, ओके। या इसके 3 से ज़्यादा ऑर्डर है तभी कैशबैक मिले। ऐसे मल्टीपल सिनेरियोज बन सकते हो जो बहुत ही कस्टमाइजेबल है हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर, कि आप फ्लो के अंदर बना दिया है Okay. तो एक तो ये बस एक्शन बन गया है। हाँ। आपको फ्लो बनाना है, ट्रिगर हो, कुछ भी Okay. फिल्टर्स हो, कुछ भी एक्टिविटी हो, उसके बाद में आखिर में मिलेगा कैशबैक। तो आपको Okay. ड्रैग ड्रॉप करना है कि कैशबैक कितना रुपये देना है, सेगमेंटेड कस्टमर आएगा, वो ये पूरा ऑटोमेशन में तो चलेगा। ये सारी चीज़ें जो है कि एयरटेल के एडमिन पैनल से मैनेजेबल है, कस्टमाइजेबल है। सब कुछ मैनेजेबल है, ड्रैग एंड Very ड्रॉप good. पर है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली बैकएंड है, और बहुत ही इजीली तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सब कुछ बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, हम लोग हमारी टीम ने 100 से ज़्यादा फ्लो जैसे बना के रखे हैं डैशबोर्ड के Okay. अंदर। मतलब बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट आपको सिर्फ टिक करना है हाँ. और आपका इनेबल हो जाएगा। क्या बात है। मतलब ये तो कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, जिससे एक मर्चेंट जो है सही समय पे जब प्रोडक्ट ला रहा है और सही तरीके का प्रोडक्ट लेके आ रहा है,
और सही मार्केटिंग में अपना पैसा बचाकर इस ऐप के थ्रू सेल जनरेट कर सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप एड कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हो, मेक श्योर कि आपका स्टोर प्रॉपर्ली लॉन्च हो। एग्जैक्टली। ये आप ऑनलाइन की बात करें या ऑफलाइन की बात करें, ऑफलाइन में भी आप अपना शोरूम तो बहुत चीज़ सजाते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं होता है कि कस्टमर आ गया उसके बाद आप शोरूम सजाने बैठे हो, एग्जैक्टली। है ना। तो आपको भी अपना ऑनलाइन स्टोर पहले से ही सजा के रखना है कि कस्टमर जब आएगा तब हमको ये ना हो कि हम तो ट्रैक ही नहीं कर पाए। राइट। हम बोलते हैं, एक बहुत ही अच्छा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि AI ट्रिलियन को हम बोलते हैं आपका ऑनलाइन स्टोर का रिप्रेजेंटेटिव। आप जब किसी ऑफलाइन शॉप में जाते हो तो आपको कोई वहाँ पर शॉपकीपर मिलता है जो आपसे क्वेश्चंस पूछता है कि सर्वेश जी आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है, आपको शर्ट लेना है, आपको टी शर्ट लेना है, फिर आपको शर्ट लेना है, बोलते कोई स्पेसिफिक ओकेशन है, ओकेशन के हिसाब से कोई शर्ट दिखाता है, आपकी चॉइस पूछता है, कलर क्या, ब्रांड है। तो ये सब क्वेश्चन आंसर करने के लिए भी ऑनलाइन स्टोर पर कोई नहीं है। बिल्कुल। विजिटर आता है, वो प्रोडक्ट जो आपने दिखाया वो देखता है, समझ में आया नहीं तो चला जाता है। ओके। हम बोलते हैं ये काम AI ट्रिलियन करेगा। हमारे पास में पॉपअप फॉर्म्स है, जब भी कोई फर्स्ट टाइम वेबसाइट पे आता है तो उसको एक क्वेश्चन मिलता है, ओके, व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर। वो बोलता है मुझे टी शर्ट्स देखना, तो जैसे टी शर्ट पे क्लिक करता है वी डायरेक्ट देम टू टी शर्ट कलेक्शन। तो थोड़ा सा पर्सनलाइजेशन हमको जरूरी है कि हम डेटा कलेक्ट तो करें कि जो कस्टमर से विजिटर आ रहे हैं कि क्या देखने आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम किसी भी क्लॉथिंग स्टोर में गए और उसके यहाँ से सामान निकाल के देख लें, है ना। थोड़ा सा पर्सनलाइजेशन सबको चाहिए कि मैं पूरा शोरूम तो देख नहीं सकता। तो आपके स्टोर पर बहुत लोग आते हैं, अगर आपने पर्सनलाइजेशन नहीं किया, रिकमेंडेशंस नहीं दिए तो वो आपका बाउंस रेट बढ़ाता है। और अब ऐड चलाकर विजिटर्स तो बहुत लाते हो, लेकिन आप देखते हो कि बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है या सब्सक्राइबर से नहीं बन रहे हैं। कई बार तो लोग सब्सक्रिप्शन का पॉपअप ही नहीं लगाते हैं। तो मेरा पहला थॉट होता है कि कोई भी कस्टमर या विजिटर वेबसाइट फर्स्ट टाइम आता है तो वो फर्स्ट टाइम में बाय कर ले, जरूरी नहीं है। तो उसके लिए आपको होना चाहिए सब्सक्रिप्शन के पॉपअप्स लगे या आपके अनाउंसमेंट बार्स लगे जहाँ पर आप उनसे ईमेल और डेटा कलेक्ट कर रहे हो। एग्जैक्टली। सेकंड टाइम पे आप उनको ईमेल्स भेज सकते हो कि यू कम टू द स्टोर, यू सॉ दिस प्रोडक्ट, व्हाई नॉट गेट दिस डिस्काउंट एंड कम बैक। क्या बात है सर। बहुत सारी चीज़ें मैं आपका प्रोडक्ट भी खुद एक्सप्लोर करना चाहूँगा और इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो डीप डाउन हो, जो सेलर को, जो मर्चेंट्स हैं उनको काफ़ी हेल्प करें उनकी स्टोर के रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। सो इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं सर।